हमने जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन देखा जो वर्चुअल सैटर्न बना रहा था। हमने जुपिटर और राहु देखा जो तुम्हारा, और जुपिटर और केतु देखा। ठीक है। अब हमारे पास बच गए कौन से कॉम्बिनेशन? जुपिटर एंड मून, जुपिटर एंड सैटर्न, जुपिटर एंड मार्स, जुपिटर एंड सन। और कोई बचा क्या? जुपिटर एंड मरकरी भी बच गया ना? हाँ। हम्म। अभी अभी देखो, जैसे जुपिटर एंड मून है। अब जुपिटर एंड मून के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे ना, तो एक योग होता है गज केसरी योग। मोस्ट ऑफ द पीपल से व्हेन जुपिटर एंड मून sit together it is called a gaj kesari yoga, which is not a correct definition. It is only a gaj kesari yoga when it is sitting in a specific trine or a kendra, then only it is phalit. तो पहली चीज तो ये दिमाग से निकालनी होगी कि हाँ, लोगों ने कह दिया कि हाँ ये गज केसरी योग है, बहुत बढ़िया योग है, ये राजयोग बन जाता है, तो ऐसा होता नहीं है। तो हमको ये केंद्र क्या है, ट्राइन क्या है, ये सारी चीजें आगे हम क्लास में समझेंगे, तो हम डिफाइन कर पाएंगे कि गज केसरी योग क्या होता है। बट अगेन, जो कारतत्व थे, मून क्या करता है? पानी है। ठीक है। शेप ले लेता है। तो जुपिटर के साथ मून हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा, बशर्ते कि वह ऐसी राशि में ना हो जहां मून को या जुपिटर को नुकसान पहुंचता हो। सिक्स हाउस में अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, एट्थ में अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, और बाकियों में ज्यादातर में अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है। अगर जुपिटर और मून केंद्र में बैठे हो, केंद्र क्या होता है पता है? केंद्र होता है फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और टेंथ हाउस। ये जब हम कुंडली में चार्ट बनाएंगे ना और टच कराएंगे, तो ये एक पर्टिकुलर रनिंग चार्ट बन के आता है, 1, 4, 7 एंड 10। और ट्राइन होता है 1, 5, 9। तो इनमें से अगर बैठता है, और मैक्सिमम राशियों में गज केसरी योग बन जाता है, इसके अलावा कहीं बैठेगा तो गज केसरी योग नहीं बनता है। और मून हमेशा, मून और मरकरी की खास बात यह होती है कि मून और मरकरी जिसके साथ बैठते हैं उसका प्रारूप ले लेते हैं। ठीक। ठीक। अब अगर अगर मून और मरकरी जिसके साथ भी बैठते हैं उसका प्रारूप जो ले लेते हैं, मतलब उसकी करेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, वैसे तो गज केसरी योग बड़ा अच्छा योग माना है, पर हमको एक चीज और समझनी पड़ेगी। वाई वाई मून ट्राई टू हेल्प जुपिटर एवरीवेयर, बट वाई जुपिटर डोंट टेक हेल्प एवरीवेयर फ्रॉम मून? देयर अ स्टोरी बिहाइंड इट। हमेशा मून हमेशा कोशिश कर रहा है कि वो जुपिटर को हेल्प करे, पर कई जगह जुपिटर जाके साइलेंट हो जाएंगे, वो मून की हेल्प लेंगे ही नहीं। कुछ हाउसेस में ऐसा होता है। क्या था, जुपिटर की पत्नी थी तारा, और जुपिटर से पढ़ने आए मून, साथ में रहे, जुपिटर ध्यान मग्न रहते थे। तारा और चंद्रमा में संबंध हो गया, और उनसे उनके पुत्र हुए बुध। तो अब लाज में मून चले गए छोड़ के। जुपिटर अब जुपिटर है भाई, गुरु हैं, तो उन्होंने माफ तो कर दिया, पर वो कहीं ना कहीं वो पीड़ा रह गई है। तो साथ में अक्सर ये अच्छे फल देते हैं, पर जहां खुद कंफर्टेबल नहीं होते हैं जुपिटर, वहां जुपिटर मेक श्योर करते हैं कि वो साइलेंट हो जाए। तो उन घरों में मून का ही सिर्फ आपको असर दिखेगा। तो अगर एट्थ हाउस में मून खराब है और उसमें जुपिटर बैठ भी जाते हैं, ज्ञान की ज्योत जलाते भी हैं, तो भी वो फायदा नहीं करेगा, बशर्ते कि उसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रहा हो। और कहीं शनि की दृष्टि पड़ गई तो खराब ही हो जाएगा पूरी तरह से। ये चीजें जुपिटर और मरकरी में भी देखने को मिलेंगी। जब जुपिटर मरकरी मिल जाते हैं ना, तो वर्चुअल राहु बना देते हैं। ये नोट कर ले, ये चीजें नोट कर लेना कि कौन सा वर्चुअल ग्रह बन रहा है, क्योंकि जिस कुंडली में दो राहु बन गया, दो चंद्रमा बन गया, ठीक है, दो बुध बन गए, कभी कभी तो तीन बुध भी बनेंगे, हम बताएंगे कैसे। और पता चला बुध बुध बेस्ड कुंडली हो गई, आदमी हमेशा नए आइडियाज फाइंड आउट करता रहेगा, और अगर उसको सपोर्ट नहीं मिला जुपिटर का कहीं ना कहीं, तो उससे करियर सेटल ही नहीं हो पाएगा, लाइफ लॉन्ग नहीं सेटल हो पाता है। देखे हैं ना हम लोगों ने, कुछ लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, हमको समझ में नहीं आता यार क्यों नहीं सेटल हो पा रहा है, क्योंकि वो, उनकी कुंडली का कारतत्व ही ऐसा है, तीन बुध लेके बैठे हुए हैं, बुद्धि ज्यादा है, कर्म कम है।
तो जुपिटर और मरकरी जब भी बनेंगे तो ये वर्चुअल राहु बनाएंगे, और ये वो सारी हरकतें करके देंगे, अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी, सेरेंडिपिटी, सब कुछ ऐसा होगा आपके अंदर। ऐसे लोगों को जब भी काम करना चाहिए ना, हमेशा गुरु से या पिता से या बहुत कोई अच्छा एडवाइजर हो जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं, बिना पूछे तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, करना ही करना चाहिए पूछे काम। सो मान लीजिए देखो, जुपिटर है, मरकरी है, हाँ, और उसी घर में राहु भी बैठ गया, तो तो राहु भाई का पावर डबल हो जाएगा ना? डबल हो गया, डबल हो गया, बहुत तकलीफ देगा, बहुत तकलीफ देगा। ठीक है, वही। मैं बताता हूँ, एलकेजी का बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, ठीक है, मरकरी बैठा हुआ है, उसके बगल में एक बच्चा आया बैठा राहु। अब वो बच्चे मिलके जो ना, जो जो शैतानी करेंगे ना, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम्म। ठीक है, हम्म। ये दो दो राहु बन गए ना यार उस घर में। अब वो उस घर के, अब किसी ने राहु पे कंट्रोल कर लिया, इमेजिन कि राहु, मतलब किसी भी मेडिटेशन से कर लिया, श्रद्धा से कर लिया, पूजा से कर लिया, जैसे भी कर लिया, अगर राहु पे कंट्रोल किया, चौथे घर में बन रहा है, दो वर्चुअल राहु हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इज लाइक मैंशन एंड बहुत बड़ी गाड़ी, आप करिए तो। इसलिए कोई ग्रह खराब ही नहीं है भाई, सब ग्रह अच्छा है। हम किस पे विजय प्राप्त कर पाते हैं इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज। जैसे जैसे जुपिटर है, जुपिटर मार्स में क्या है ना, दोस्त है, मंगल और गुरु दोस्त हैं, ये इस तरह से समझो, सेनापति हैं, गुरु हैं, दोनों राजा को सपोर्ट करेंगे, तो ये हमेशा दोस्त रहते हैं। ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होगा है। जुपिटर और मंगल किसी घर में बैठा हुआ है, उसको चुपचाप जाके प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी हमेशा फलित रहेगी, और वैसे उसको सपोर्ट भी मिलेगा प्रॉपर्टी लेने के लिए। वेरी गुड योगा फॉर प्रॉपर्टी, वेरी गुड धन योगा ऑल्सो। इट इज नॉट एग्जैक्टली अ राज योग, बट इट इज अ धन योग। ये ठीक, जुपिटर और गुरु किस घर में बैठे होने पे ये होता है? जुपिटर और मंगल नहीं, देखो जुपिटर मंगल ज्यादा, जो पता है ना, जुपिटर और जुपिटर मंगल। ज्यादातर घरों में, जुपिटर और मंगल, जुपिटर जो है ना ज्यादातर घरों में ना अच्छा असर देते हैं, तो उनके साथ मंगल बैठ भी जाएंगे ना तो ज्यादातर घरों में अच्छा ही असर देंगे। कहीं से दृष्ट हो रहे होंगे, जैसे शनि से दृष्ट हो रहे होंगे, तो एक इशू आ सकता है, लेकिन ज्यादातर ये अच्छा ही असर देते हैं। अच्छा, हम जितना आज पढ़ रहे हैं ना, हम हर कॉम्बिनेशन को अलग अलग घर में भी पढ़ेंगे आगे आने वाले एडवांस क्लासेस में, क्योंकि भाई नौ, हर मतलब 12 घर में 12 के अलग अलग असर होते हैं। बट अगर मैं अभी पढ़ाऊंगा तो फिर तो एक ही कॉम्बिनेशन पढ़ा पाऊंगा। तो वैसे तो 9 8 72 इज लाइक 72 क्लासेस। ठीक है, अब बचे यार जुपिटर मैं सन। एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ बताओ। कि ट्रांजिशन तो होता ही है, इतने हाँ, कंटिन्यूअस प्लैनेट्स का ट्रांजिशन होता ही है, दे आर मूविंग, हाँ, राइट? हाँ, हाँ, एंड लाइक यू सेड कि कौन किस पे कितना कंट्रोल पाले, है ना? हाँ। तो उससे क्या होगा, ओनली द मैग्नीट्यूड कैन बी आइदर मैग्निफाइड और लेसेंड, है ना? कंट्रोल पाने का मतलब जो चीज होनी है ट्रांजिशन के दौरान वो वो तो होगी। होगी होगी, है करेक्ट, ना? करेक्ट, हाँ, करेक्ट। बट उसको तुम एम्पलीफाई कर सकते हो, है ना? या मिटिगेट कर और सकते वो हो। कर सकते हो, है ना? हाँ, हाँ, मिटिगेट वही कर कह रहा सकते हूँ। हो, तो करेक्ट। लेकिन ट्रांजिशन, हाँ, ट्रांजिशन इज, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन इररिस्पेक्टिव, See, बट यू that कैन that that एम्पलीफाई is इट और रिड्यूस। that that is how, that is why we do remedies. That if हाँ। some planet is sitting in some houses where it is not giving good results or it may hamper, we take हम्म। that planet mostly to second house or to fourth house, हम्म। so that it start giving good results. क्योंकि दूसरे घर में ज्यादातर प्लानट बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, ज्यादातर, क्योंकि हाँ। घर है ना, हम्म। घर में सब हाँ। प्लानट सुखी रहते हैं। तो हम हाँ, राइट इसीलिए राइट। देखो, ज्यादातर दान पूजा सब मंदिरों में क्यों की जाती है, क्योंकि दूसरा घर होता है मंदिर, हम्म। इसलिए ठीक है, हम उस प्लानट को गॉट उठाकर वहां पे लेते जाते हैं। ठीक है। ठीक, अब गॉट गॉट। अब गुरु, गुरु और सन में भी एक एडवांटेज क्या है। अब सन क्या है, सन राजा है, गुरु है राजगुरु, उनको सलाहकार। तो ये कॉम्बिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन। जब इनको, वैसे भाई वेदों में तो पुत्र रत्न की प्राप्ति लिखा गया है, लेकिन जब इनको बेबी हो जाता है, इनका भाग्योदय हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन फलित होना स्टार्ट होता है जब ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है विद द चाइल्ड बर्थ। पहले घर में ये कॉम्बिनेशन राजयोग होता है। अच्छा, जुपिटर जो है ना,
जुपिटर का एक बड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है समझने का कि जिसका भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में होता है वो आदमी थोड़ा स्थूल होता है, नहीं मतलब थोड़ा सा फैट उसको ज्यादा होता है। अच्छा एक चीज और भी, जिसका जुपिटर सिक्स हाउस में है ना, वो ध्यान रखना अगर किसी का होगा तो, ऐसे लोगों को डायबिटीज बहुत जल्दी होती है। तो अगर फर्स्ट हाउस में है जुपिटर और आदमी थोड़ा सा स्थूल हो रहा है तो भी अपने पे कंट्रोल करे। पर नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर रेट्रोग्रेड नहीं है जुपिटर या शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो आदमी ऐसा थोड़ा सा मोटा होता है, गोलू मोलू सा होता है। और सन के साथ बैठा जुपिटर और गोलू मोलू जुपिटर जो होते हैं भाई, वो राजयोग लेके आते हैं, वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि इंटेलिजेंस राजा को मिल गई, 24 घंटे मिल रही है, उसका रिजल्ट अच्छा आना ही आना है। अब राहु आके बैठेगा तो शायद तकलीफ में हो सकता है, राहु की दृष्टि पड़ रही होगी तो शायद तकलीफ में हो सकता है। बट ओवरऑल अगर केवल ये दो बहने बैठे हुए हैं तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फाउंड इन कुंडली। 70% कुंडली उसी समय सुधर जाती है। हाँ, ऐसे लोग जिम्मेदारी बहुत उठाते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि ऐसे लोग क्या होता है ना कि जिम्मेदारी लेने में बहुत तेज होते हैं। हाँ हाँ हम कर लेंगे, हम करेंगे, हम तो करेंगे ही करेंगे। और अगर मार्स बैठ गया आके तब तो पक्का ही करेंगे करेंगे। अब तो हमारा वो है मतलब नैतिक धर्म हो गया। सन तो कम से कम ये डिसाइड करता है ना कि यार मैं करूं या ना करूं, मैं राजा हूं, मैं डिसाइड करूंगा। सेनापति नहीं कम, हम करेंगे करेंगे। ठीक है। अब आखिरी कॉम्बिनेशन बचा, इस कॉम्बिनेशन को थोड़ा मैथमेटिक्स से समझते हैं। तो इसमें दृष्टि कैसे देखेंगे, जो आप बोल रहे हो कि किसकी दृष्टि पड़ रही है? दृष्टि दृष्टि की क्लास लूंगा मैं, दृष्टि की अलग से अच्छा क्लास ठीक लूंगा पूरी। ठीक है ठीक है। तो अभी हम लोग क्योंकि स्टैंड एलोन वो दो का हाँ, स्वभाव देख रहे हैं। अब आखिरी कॉम्बिनेशन पे आते हैं। हमारा आखिरी कॉम्बिनेशन जो है मेरे वो सन है जुपिटर। जुपिटर एंड सैटर्न। अब इसको इस तरह समझो, नौवा घर किसका है बताओ? जुपिटर जुपिटर गुरु लक। मतलब नौवा घर जुपिटर जुपिटर लॉर्ड का है। है। हाँ हाँ, तो नौवा घर जुपिटर। जुपिटर का हो गया। 12वां घर किसका है? जुपिटर। 10वां घर किसका है? 10वां और 11वां ये था ना, सैटर्न। करेक्ट। तो जब ये चारों घर आपस में अगल बगल बिठाए गए और ये दोनों मित्र हैं, ये दोनों मित्र हैं, ठीक है, जुपिटर एंड सैटर्न और मित्र। तो जब दो परम मित्र अगल बगल रहते हैं तो भाइयों से भी ज्यादा मजा आता है कि नहीं आता है? देखो, दो भाई अगर अगल बगल रहते हैं तो हो सकता है कि उनमें कभी ना कभी झगड़ा हो जाए। दो दोस्त अगर अगल बगल रहते हैं तो भैया पार्टी का माहौल हमेशा रहता है। तो ये कॉम्बिनेशन इज लाइक, किसी घर में बैठा दो, 9 में बैठा दो, 10 में बैठा दो, 11 में बैठा दो, 12 में बैठा दो, या कहीं बाहर ही बैठा दो, हम चिल है। दिस कॉम्बिनेशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर युति ऑफ गुरु। बहुत कम, बहुत ही कम नेगेटिव असर आता है। किसी किसी घर में से सिक्स हाउस में थोड़ा, सिक्स हाउस और एट्थ हाउस ना, उसमें बहुत सारी और चीजें ऐड हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे आके सब लोग दब जाते हैं। गुरु भी दब जाते हैं सिक्स हाउस में, एट्थ हाउस में तो नहीं दबते हैं, पर सिक्स हाउस में तो गुरु भी दब जाते हैं, नीच के माने जाते हैं। अच्छा, जो चीजें हाउसेस पे लागू होती है ना, ये सब चीजें राशियों पे भी लागू होती हैं। क्योंकि देखो, हम लोग अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये बेसिकली सब जब भी हम सोचते होंगे तो हमारे दिमाग में कालपुरुषी कुंडली आती है। कालपुरुषी कुंडली क्या कुंडली हुई? पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि, सब एक साथ चल रही है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। लाल किताब में ऐसा होता है कि उसमें राशियों को काउंट नहीं किया गया है। तो हम वैसे तो लाल किताब की पढ़ाई केवल कर सकते थे, पर अगर हम कॉम्बिनेशन करके करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट हमको आएंगे, ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। तो गुरु ने क्या किया यहाँ पे, शनि के साथ बढ़िया रिजल्ट दिया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? गुरु विथ सन, गुरु विथ मून, विथ मार्स, विथ राहु केतु, मरकरी, वीनस एंड सैटर्न। आज की क्लास में कोई क्वेश्चन है और मंगल का आपने वो बताया था क्या? योग। गुरु तो मंगल एक अच्छा राज वो होता है, धन योग होता है। ठीक है, तो उसका इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि किस घर में बैठा है या किसकी राशि में बैठा है? जैसे मान लीजिए मेरे में शुक्र की राशि है लग्न, उसमें बैठे हैं हाँ, दोनों भाई, तो उसका नहीं क्या प्रभाव शुक्र, एक कैसे? मिनट फिर से बोलो, शुक्र की राशि में है लग्न, नहीं क्वेश्चन ही नहीं लग्न हुआ जो ना। है वो है वृषभ। ठीक है, ठीक, लग्न है वृषभ, वृषभ का लॉर्ड है शुक्र। हाँ ठीक।
ठीक, और वहां पे मंगल और जुपिटर बैठे हुए हैं। मंगल जुपिटर पहले घर में बैठे हैं, हाँ पहले घर में बैठे हैं ना। हाँ। दूसरे में बैठे ना। नहीं, मेरे नहीं नहीं, मेरे में तो पहले में बैठे हैं। पहले में बैठे हैं लग्न ना, में बैठे पहले। हैं ना। हाँ, लग्न लग्न में पहले में बैठ बैठे गया ना। हैं। तो हाँ हाँ। अब अब क्या हुआ, ऐसा ऐसा एक तो ऐसा आदमी पराक्रमी बहुत हुआ। क्यों हुआ पराक्रमी? मंगल मंगल में बैठ गया तो हाँ। झगड़ा विवाद कर सकता है, पर क्योंकि जुपिटर बैठा हुआ है साथ में, तो ही विल फाइट फॉर द राइटियस थिंग ओनली, ही वोंट गेट इन्वॉल्व इन फ्यूटाइल फाइट्स। क्योंकि पहले घर में बैठा हुआ है, पहला घर। अब यहाँ पे जो भी कारतत्व होगा वो अपने ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर हम ये फोर्थ हाउस में या थर्ड हाउस में देख रहे होते तो थर्ड हाउस में सिबलिंग का देख रहे होते, पर पहला घर तो मैं स्वयं हो गया। तो ऐसा आदमी, क्योंकि मंगल पहले घर में बैठा हुआ है, तो मंगल मेक श्योर करता है कि वो आदमी राइटियसनेस के लिए खड़ा हो। अगर वहां पे जुपिटर बैठ जाए, अगर यहीं पे राहु बैठ गया होता तो लड़ाई हो गई तो होती। ट्रिवियल क्योंकि चीजों पे राहु, लड़ाई कर रहा होता है। नहीं, देखो राहु बैठा क्या, राहु राहु भी तो वो है ना, सेनापति है। राहु हम्म। सेनापति है दैत्यों का, मंगल तो दोनों सेनापति बम है मार रहे देवता होते हैं। के। दोनों आपस में लड़ाई कर रहे होते, लेकिन उसमें क्या होता है, ये एक लौता पोजीशन, ऐसा कॉम्बिनेशन ऐसा होता है मंगल और राहु का, इसमें मंगल जीत जाता है। क्योंकि मंगल इज कंसिडर्ड महावत एंड राहु इज कंसिडर्ड हाथी, और महावत हाथी को कंट्रोल कर ले जाता है अगर राहु को सपोर्ट ना मिल रहा हो तो। अच्छा, हम्म। एक चीज ये कर लो कि पहली चीज तो सारे ग्रहों के कलर भी याद कर लो, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन भी बता सकता है, इन्हें से याद होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अभी कहा ना, जुपिटर पीला रंग है और राहु नीला रंग है, तो क्या होगा? जुपिटर राहु मरकरी बना दिया, वर्चुअल मरकरी, हरा। ओके। और वही उल्टा कर लो, मरकरी इधर आया था, नीला। तो कलर्स तो भी याद सूर्य करो। और शनि मैं, मिलके क्या राहु बनाते हैं? नहीं, सूर्य शनि मिलके एक योग होता है। सूर्य शनि मिलके ना एक योग बनाते हैं, शिव रंजनी योग। बहुत बढ़िया योग होता है। नहीं सॉरी, तो एक ही हो गए ना। नहीं नहीं, सूर्य और गुरु, सूर्य और गुरु। ओके। शिव रंजन, आज हम लोग बहुत सारे योग पढ़ लिए हैं। शिव रंजनी योग पढ़े हैं, गज केसरी योग पढ़े हैं, ध्वजा योग पढ़े हैं, और एक वो राहु वाला कौन सा था, गुरु चांडाल योग पढ़े हैं। शिव रंजनी क्या होता है? मतलब शिव सूर्य रंजनी और योग गुरु तब का होता है जब कॉम्बिनेशन सूर्य और होता गुरु है। एक साथ आते हैं तो। नहीं, मतलब क्या होता है वो तो समझ के, दोनों एक साथ है, बट नहीं नहीं, व्हाट अब इज शिव योग है, रंजनी? योग का तो योग की क्लास अच्छा, में वो योग देखो का बहुत नाम है तरह, कि वो दोनों। योग का नाम है। आज हम लोग एक और ओके। योग पढ़े, उसको मेंशन नहीं किए, उसको ही पढ़ाएंगे। अमला योग भी एक है, वो बनता है तीन चार मतलब कॉम्बिनेशन मिला के, और उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। वजह है। ये जिसका भी ये है ना कॉम्बिनेशन, जुपिटर राहु या जुपिटर केतु का, उसको दो तीन काम जरूर करना है। नींबू होता है ना, तो 16, 24 या 48 दिन तक मंदिर में जाके नींबू चढ़ाना है, ठीक है। जिसकी भी रादर कुंडली देन। में है, वो एक हम्म। स्टोन है सुलेमानी है। कि मैं ये देखो, मैं जानबूझ के ऐसी रेमेडी बता रहा हूँ ना जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर साइड इफेक्ट वाले होंगे तो मैं वो रेमेडी भी ठीक बताऊंगा है। ही नहीं। अच्छा, दूसरी चीज जिसकी भी ये योग है, वो सुलेमानी हकीक पत्थर आता है चांदी में, वो पत्थर पहने, एटलीस्ट उसके थॉट्स क्लियर आने लगेंगे। किस योग के लिए बता रहे हैं आप? जब जुपिटर और राहु या जुपिटर और केतु एक साथ हो, जुपिटर राहु हो तो कोशिश करनी चाहिए कि काला और सफेद हकीक पहने, जुपिटर केतु के केस में लाल और सफेद हकीक पहने। हकीक तो वो डार्क ब्राउन टाइप का होता है ना पत्थर। नहीं, ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट पत्थर होता है। अच्छा। तुम जमुनिया की नहीं, बात कर रेड, रहे रेड टाइप भी आता है ना, रेशा वो बना तो होता है। रेडिश ब्राउन वैसे रहता है। हो, रेड और व्हाइट का वो तो कॉम्बिनेशन नहीं गोमेद है। होता है। नहीं, रेड और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन तो हकीक होता है। वो तो तुम जाओ शॉप पे जाओ, मिल जाएगा। तो इट इज अ वेरी जैसे वो आप चीप। बोल रहे हैं ना कि गज हाँ केसरी योग के लिए गुरु हाँ। और राहु तो इज ऑन ऑस्पिशियस सिचुएशन, तो उसमें नहीं, हमको गुरु, रेमेडी। गुरु और नहीं, गुरु राहु नहीं हुआ, गुरु और गुरु केतु, मून जब सॉरी, हुआ। गुरु और केतु। गुरु गुरु और और मून, केतु। नहीं तुमने मून अभी मून। गज केसरी योग बोले ना, गज केसरी योग हमेशा गुरु और मून मिलकर बनाते हैं। ओके। गुरु राहु जो है गुरु और वो केतु जो है आप बोल रहे थे, वो ध्वजा योग है, ध्वजा योग। और गुरु और हाँ, गुरु राहु जो है वो चांडाल योग है। ठीक है। तो हमने आज 5 योग पढ़े। हम जब योग की क्लास लेंगे तो हम इस योग को अलग से, सारे योग को डिफाइन कर देंगे। आई हैव अ क्वेश्चन कि जैसे जब हम चार्ट को देख रहे होते हैं तो उसमें जो ग्रहों का
कोण लिखा होता है, एंगल, हम्म। किसी का 4 डिग्री, किसी का 15 डिग्री, किसी का 17, किसी का 28, इसका जितने पास उनके होंगे, इसका जितने पास क्या होंगे, उनकी उनके फल पे कोई प्रभाव पड़ता है इसका? बहुत बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जितने पास होंगे उतना गहरा प्रभाव, जितने दूर होंगे उतना कम किसके प्रभाव। पास? जैसे मान लो कि किसी घर में बैठे हुए, एक घर 30 डिग्री का है, मान लो उसमें हाँ 26 डिग्री लिखा हुआ है जुपिटर और 4 डिग्री लिखा हाँ। हुआ है राहु, तो हम्म। राहु कम फर्क डाल पा रहा है। अगर 16 डिग्री लिखा हुआ है जुपिटर और 12 डिग्री लिखा हुआ है राहु, ज्यादा फर्क डाल पा रहा है राहु। मतलब दोनों साइड से जो ज्यादा नजदीक होगा वो ज्यादा प्रभाव देगा। करेक्ट। अगर 3 है तो भी यही केस रहेगा। इससे फर्क 5 नहीं भी होते पड़ता कि हैं। वो 26 है या वो 4 है, इससे फर्क पड़ता है कि नहीं, कौन ज्यादा नजदीक है। हाँ, आपस में कौन कितना ज्यादा क्लोजनेस ठीक दिखा है। रहा है। और ये जो हम लोग को वो उन्नतांश और अंतांश और रेट्रोगेड और इन सब का है, इसको कैसे हम लोग देखते रेट्रोगेड, हैं? रेट्रोगेड में पढ़ा दूंगा। रेट्रोगेड इसलिए पढ़ा दूंगा, रेट्रोगेड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सी, रेट्रोगेड इंक्रीजेस द कारकत्व ऑफ द प्लैनेट। ऐसे मान लो किसी का जुपिटर रेट्रोगेड है और हमको लगता है कि अगर 10 लोगों की कुंडली उठाओ तो उसमें 2 लोगों का रेट्रोगेड निकलता है, क्योंकि क्योंकि जुपिटर का क्या है, जो सर्किल लेते रहते हैं ना उसमें वो 20-25% रेट्रोगेड में ही चल रहे होते हैं, तो आदमी मानी बात उसमें पैदा होएगा ही होएगा। तो 10 में 2 या 3 लोग तो रेट्रोगेड होते ही होते हैं। जैसे हम्म। अब रेट्रोग्रेड का क्या फर्क पड़ता है। मान लो कि पहले घर में मैंने बताया जुपिटर जिसका पहले घर में है वो आदमी थोड़ा स्थूल होता है, अ हेवीली बिल्ट मैन, या एक एज के बाद से थोड़ा स्थूल होते चला जाता है। अगर रेट्रोग्रेड जुपिटर रहेगा ना तो नहीं होगा। बट अगेन, उसके कार्य तो बढ़ा देगा, उसकी शार्पनेस बढ़ा देगा, उसकी बुद्धि बढ़ा देगा, उसकी राइटियसनेस बढ़ा देगा। 9th हाउस में बैठा हुआ है रेट्रोग्रेड, आप किस्मत के बहुत ज्यादा बली हो जाओगे, एक्स्ट्रा बली हो जाओगे। ऐसे तो बली हुई 9th हाउस में अगर बैठ गया जाके जुपिटर, तो आप बली है, हम्म। लेकिन किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी रेट्रोगेट है तो। ऐसे ही जुपिटर केतु का एक कॉम्बिनेशन जैसे मैं बता रहा था, अगर किसी इंसान का जैसे चेहरा है, आपको देख उसका जुपिटर केतु कुंडली में है, उस इंसान का फेस देखिए आप, अगर माथा बड़ा है तो जुपिटर हावी है, चेहरा गोल है तो जुपिटर बढ़िया है, चेहरा लंबा है और माथा चौड़ा है तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। क्या हुआ फिर, बैलेंस में जुपिटर और केतु है तो ध्वजा योग बहुत अच्छे से फलित होगी। लेकिन अगर बहुत लंबा सा चेहरा है और जुपिटर बहुत, मतलब माथा बहुत छोटा सा है उसका, तो यानी केतु हावी है, आपको आसानी से ध्वजा योग फलित नहीं होने देगा। तो ऐसे फेस से भी आप बता सकते हैं, फेस से, अंगूठे से, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे आप बता पाते हैं कि हाँ इन दोनों में से, ग्रह में से कौन सा आपको ज्यादा फायदा कर रहा है। जैसे मैंने बताया था ना कि हर हर जैसे तुम्हारा सर जो होता है वह जुपिटर होता है, अरे ये पहला घर होता है कि जो 12th हाउस होता है वो उसका होता है, पाँव फीट का होता है। तो जो फिजिकल पार्ट ऑफ बॉडी उसके इम्प्लीकेशंस होते हैं। सैटर्न और राहु एक साथ बैठा हो तो सैटर्न राहु आपके शरीर पे दाग छोड़ के जाते हैं। अब वो दाग अगर आपके अंगूठे के अंदर आ गए तो यानी सैटर्न कंट्रोल कर रहा है, अंगूठे के बाहर जा रहे हैं तो राहु कंट्रोल कर रहा है। ओके। तो इसका मुझे एक बार फिर से आप चारों का बता दीजिए, पांचों का। जैसे जब हम लोग इस पे एस्ट्रोसेज पे चार्ट देख रहे होते हैं तो उसमें ये हाँ, आता है रेट्रोगेट, कॉम्बस्ट, वर्गोत्तम, एक्सॉल्टेड एंड डिबिलिटेटेड। तो नाम से तो समझ में आ रहा है एक्सॉल्टेड का मतलब कि वो उन्नतांश है, ज्यादा बेटर उच्च का, कंडीशन में है। उच्च का, उच्च का। नीच का, डेबिलिटेटेड मतलब रेट्रोगेट, नीच का। कॉम्बस्ट का मतलब क्या है? मतलब जल गया, मतलब खत्म हो गया वहां पे, उसका कोई प्रभाव नहीं रह गया फिर वहां। कोई प्रभाव नहीं रह गया। बिफोर यू वाइंड अप, एक बार फिर से उसको रिवीजन करा देंगे एक एक लाइन में? गुरु मुझे की नहीं, इस युति। तरह से रिवीजन कर लो तुम। हाँ, गुरु की युति है तो गुरु तुमसे पहले हम लोगों ने पढ़ा वीनस के साथ, तो हमने बता दिया हाँ। कि ऐसे लोग डबल फेस्ड हो सकते हैं, प्लस धन का इस्तेमाल अलग अलग रूप में करते हैं ऐसे लोग, अच्छा बुरा डिपेंडिंग कि कौन सा कारतत्व तो हैवी है वीनस का, ठीक है। राहु या केतु। शिवरंजनी योग बनाता है, फैंटास्टिक योग होता है ये एक, जो सन के साथ बैठता है जब गुरु, हम्म। ठीक है। राहु के साथ जब बैठता है तो तुम्हारा गुरु चांडाल योग बनाता है। मैंने बताया कि उसमें सांस की दिक्कत हो सकती है, पर ऐसे लोग, मतलब मुझे लगता है कि अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें की गई हैं, बट मुझे ये योग बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि दिस एरा इज ऑफ राहु। इफ पीपल विल नॉट बी इंक्विजिटिव दे वोंट बी लर्निंग।
मुझे लगता है पहले इसलिए ऐसा कहा जाता होगा क्योंकि जो शिष्य बहुत ज्यादा पूछते होंगे ना क्वेश्चन, गुरु परेशान हो जाते होंगे, इसलिए ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि योग ठीक है। फिर ध्वजा योग बता दिया। एक चीज और भी बताना था कि अगर गुरु किसी का ध्वजा योग बन रहा है या फिर केवल गुरु छठवें घर में है, तो ऐसे लोगों को पहाड़ पे जाके माता के स्थान पे या पहाड़ के किसी देव के स्थान पे जाके पूजा करनी चाहिए, बहुत फलित होता है। और अगर 12वें में है तो निश्चित ये काम करना चाहिए, छठवें या 12वें में है तो। और कोशिश ये कर, मतलब ये भी हो सकता है कि छठवें में होने पे एक चीज और करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि लाइन लगा के करना पड़े, थोड़ा शनि वीआईपी भी उससे दर्शन में। अच्छा इंप्रूव होता है। अब वीआईपी दर्शन तो खैर बहुत ही वाहियात चीज है, वो करनी ही नहीं चाहिए।